कॉपी में कैसे लिखें। इस वीडियो में टॉपर्स बच्चों की कॉपी लेकर आया हूं, जो कि आप लोग देख लेंगे और समझ जाएंगे कैसे आप लोगों को कॉपी लिखनी है। इस वीडियो में आगे हम सभी सब्जेक्ट के पिछले साल के टॉपर सब्जेक्ट की कॉपी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं एक एक करके सारी को। पहले हम हिंदी से शुरुआत करेंगे। तो हिंदी में कैसे आप लोगों ने लिखनी है कॉपी, ध्यान रखिए। इसी फॉर्मेट में आप अगर लिखते हैं तो आपके मार्क्स 95+ ही आएंगे, इससे पीछे कम नहीं आने वाले हैं। तो आपने क्या करना, पूरी वीडियो को अंत तक देखना और सारे सब्जेक्ट के एक एक चीज को मैं बताते हुए चलूंगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन क्या करना, आपने लास्ट तक अंत तक पूरा देखना और सब कुछ समझ लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है आपका हिंदी का, इसमें देखो यहाँ तो आपका नाम वाम है, डिटेल हमने हटा दी है। तो आपने देखिए जैसे शुरुआत करनी है, पहला प्रश्न आपका आता है अनसीन पैसेज जो आता है आपका अपठित गद्यांश आता है, उसमें प्रश्न संख्या 1 इस प्रकार से आप लिख दीजिए। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, ये लिख दिया। यहाँ पे एक मिस्टेक है, बच्चे ने खंड नहीं लिखा है, आपने खंड जरूर लिखना है, खंड लिखना चाहिए। जैसे अगर आपका सेक्शन ए है तो सेक्शन ए या खंड अ लिखो, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर उत्तर नंबर 1 लिखेंगे, जैसे प्रश्न नंबर 1 उत्तर लिखेंगे। और उसके बाद जैसे क ख दिया हुआ है यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आंसर दिया आपने पढ़ लेना। और हर आंसर के बाद बच्चे ने क्या कर रखा है, 2 लाइनें छोड़ रखी है। और सबसे बड़ी बात, मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी। देखो इसमें कटिंग कहीं नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, कोई शब्द गलत होता है बहुत जगह काट देते हैं, ऐसा नहीं करना। जैसे यहाँ पे देखो ये काट रखा है, ठीक है, इस चीज का ध्यान देंगे। देखिए ये शब्द काट रखा है, मैं कलर चेंज करके रेड पेन से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो ये काट रखा है, लेकिन देखो सिर्फ एक लाइन खींच रखी है बस ऐसे करके। तो बस आपने इसी प्रकार से काटना है, ऐसा नहीं करना। कई बच्चे ये इस प्रकार से करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ठीक है। 2 लाइनों का गैप दिया है हर क्वेश्चन के बाद, और पूरा चीज साफ से लिखी। राइटिंग कैसी है डिपेंड अब नहीं करती कि डिपेंड कैसे, लेकिन 2 लाइन छोड़कर ही लिखा हुआ है, चीजों को समझाया हुआ है। जैसे यहाँ गौ है, गौ में शीर्षक पूछा गया है तो शीर्षक लिखा हुआ है, और जो चीज मेन है उसको क्या रखा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लगाया गया है, ठीक है। प्राचीन आचार्य द्वारा दी गई धर्म की दीक्षा कला, और ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपने कर लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे घ के 2 हैं खंड, इसमें 1 और 2 होंगे, ठीक है। इसमें बच्चे ने क्या कर रखा है, 1 का आंसर नहीं दिया शायद, 2 का आंसर दिया है, जो कि क्या है, कमोदनी है, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शनल है, एमसीक्यू वाले हैं, तो इसलिए इसमें क्या कर रखा है, जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन भी लिखा हुआ है, साथ में जो उसमें लिखा गया है वो पूरा लिखा है, मतलब उत्तर पूरा लिया है, ये नहीं खाली ऑप्शन लिखा। कई बार क्या करते हैं बच्चे, ये चीज नहीं लिखते हैं, खाली क्या लिखेंगे, घ और सेकंड लिख देंगे, ठीक है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है। आपने क्या करना होगा, पूरा ही लिखना होगा। जैसे ये है सेकंड में पूरा है लिखा, तो इसको पूरा लिखना है, ठीक है। बाकी अणों में भी सिर्फ क्या है, ऑप्शन दिया था, ऑप्शन में एमसीक्यूज में, तो यहाँ भी आपको क्या दिखा, पूरा दिखेगा। इस प्रकार आपने लिखा। यहाँ पे आप जो 2-4 लाइन बची यहाँ पे छोड़ दिया। अगला प्रश्न नई लाइन से किया है, क्या है, क्योंकि एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हमेशा नए पेज से ही करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन यहाँ पूरे पेज में 4-5 लाइनों में नहीं आ सकती। तो एप्लीकेशन प्रश्न नंबर 3 है, जिसको यहाँ पे कर दिया। 2 छोड़ रखा, शायद आगे किया होगा, देख लेंगे, लेकिन अभी प्रश्न नंबर 3 का रखा, तो इसको देख लेना आपने पूरा, ठीक है। फिर वही प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। और यहाँ पे देखो ये हाशिया आप लोगों को ऑलरेडी मिल रहा है उत्तराखंड बोर्ड की कॉपी में, तो आपको अलग से लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। कई बच्चों के मन में ये होता है कि सर ज्यादा साइडों में क्या करते हैं, वो लाइनें खींच देते हैं। कुछ लोग ऐसा करके ना लाइनें खींच देते हैं, ये चीजें नहीं करनी है। ये आपके पेपर को करता है, इसलिए इससे टीचर क्या होता है, आपके मार्क्स कटने के चांसेस है, टीचर इतना वो नहीं करता, ठीक है। तो आपको पेज भरते हुए दिखाना नहीं, आपको सिर्फ चीजें सही से लिखनी है, ठीक है। तो लिखना क्या है, एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट आप लोगों को बता रखा है पहले भी। यहाँ पे एक विषय है, विषय आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, विषय यहाँ ना लिखकर विषय यहाँ से शुरू करेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ तक लिख दिया उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के बाद नीचे एक लाइन छोड़ोगे, बीच में लिखोगे। अब ये शायद हो सकता है पेज कम पड़ेगा करके इसलिए करा हो, लेकिन क्या करना है आपने, इस प्रकार से एक लाइन छोड़नी, फिर यहाँ पे विषय आता, विषय के बाद फिर एक लाइन छोड़ते, फिर यहां से आपने क्या करना है, महोदय से शुरू करना है, ठीक है। तो ये चीज का आपने ध्यान देते हुए चलना है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई आपको। इसके बाद देखिए नीचे धन्यवाद राइट साइड में लिखना है इस प्रकार से, ठीक है। धन्यवाद क्षेत्र के निवासी क यहाँ भी लिख सकते हैं, लेफ्ट में लिख सकते हैं, इससे उतना फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन लिखना साफ साफ है। 2 या 3 पैराग्राफ में आपने क्या करना होता है, एप्लीकेशन। इसके बाद आपको क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 उत्तर इस प्रकार से आपने देख लेना है, क फिर ये ख, ठीक है, उत्तर लिखा, उसका क का उत्तर सीधे उत्तर, ये प्रश्न लिखा है, क्या जीवन की आवश्यकता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। क का उत्तर, ये ख का उत्तर। यहाँ पे आपका सीधे देखो, फिर से वही चीज अपना ही है, बच्चे ने ऑप्शन नंबर भी लिखा है, कौन सा, तीसरा, और उसके आगे जो वर्ड लिखा था तेज, वो भी लिखा है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 राम घर गया और सो गया करके, इसलिए संयुक्त वाक्य होंगे तो ये करके दिया हुआ, ठीक है। इसी प्रकार आपने क्या करना है, ये प्रश्न नंबर 6 उत्तर कर लेना, नारद सुधा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ दी जाए। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर, तो राइट देख रहे हो आप, जितनी हो सके मिस्टेक्स कम करनी है, कटिंग कम करनी है, और साफ साफ लिखना है। हर क्वेश्चन के बाद 2 लाइन का गैप देकर के साफ साफ, ताकि टीचर को साफ साफ पता चले, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एक लाइन का गैप हम देते हैं, और यहाँ पे देखो क ख साफ दूर से दिख रहा है,
इससे क्या पता चलेगा, अगर टीचर जल्दीबाजी में भी तो उसको ये दिख जाए कि हाँ यहाँ पे 2 प्रश्न साफ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान दें। उसका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर दिया हुआ है, इसी प्रकार से आगे दिया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या आत्मकथ्य कविता में कवि, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद देखो उसने ब्लैक कलर से लिख दिया, हाईलाइट कर दिया, तो टीचर का ध्यान सीधे यहाँ जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी टीचर को, या कम पड़ेगा टीचर, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनमें आपको वो करना चाहिए, उनको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो आप इस प्रकार से, ठीक है, हाईलाइट कर सकते हो। ये चीज का ध्यान देंगे। उसका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना आपने। बहुत बढ़िया कॉपी लिखी थी पिछले साल के टॉपर ने। और ये देखो इस प्रकार अगला क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन नंबर 10 का है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से देख लेना है और तैयार कर लेना है, ठीक है। ये देखिए प्रश्न नंबर क ऊपर है, प्रश्न नंबर ख है, देखो। तो इस प्रकार से आपने साफ सुथरा लिखना होगा। अभी अब देखो अगले पेज में प्रश्न नंबर 11 लिखा है। प्रश्न नंबर 11 के बाद भी 1-2 लाइन छोड़ दी ताकि साफ साफ लगे। कॉपी में लाइनें भी प्रॉपर छोड़ी गई हैं और प्रॉपर लिखा भी गया है, अच्छी लग रही कॉपी। देखो अगर इसको हम छोटा करके देखते हैं तो ये इस प्रकार से आपको कॉपी के पेज दिख रहे हैं, देखो, ठीक है। कॉपी के पेज कुछ इस प्रकार दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? देखो ये कॉपी के पेज दिख रहे हैं, ये हमारे हिंदी के हैं। हिंदी का पहला पेज तो नाम का होता है, उसको हटा दिया जाता है। दूसरा पेज देखिए ये आपका किस हिसाब से लग रहा है, कितनी सुंदर कॉपी लग रही है हिंदी की, ठीक है ना। हिंदी की जो उत्तर पुस्तिका है आपकी बोर्ड एग्जाम की, वो इस प्रकार से आपने क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से आप लोगों ने साफ सुथरी राइटिंग में लिखना है। तो ये देख ली। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि आपका यहाँ पे देखो ये संकेत भी दे रखा है, ठीक है। ये संस्कृत का पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो माता का आंचल पाठ में वात्सल्य प्रेम पर आधारित है, तो साफ साफ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान हमने देना है। देखो जो चीज हमें हाईलाइट करनी है उसको ब्लैक पेन से लिख दोगे और इन्वर्टेड कॉमा में लगा दोगे जो इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है, टीचर का ध्यान वहां पे जाता है। तो अगर कहीं पे आप छोटी मोटी मिस्टेक भी कर देते हो किसी लाइन में, मतलब कोई चीज आपने गलत लिख दी, याद नहीं थी, तो उसमें उतना ध्यान नहीं जाएगा टीचर का। तो ये चीज का, अब ये नहीं कि जानबूझ के गलत लिखो, ऐसा नहीं करना है, लेकिन क्या करना है, जितना हो सके मैक्सिमम टाइम पे क्या करना है आपने वो कर लेना। इसका उत्तर देखो, उत्तर नंबर 14 यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से आपका संस्कृत का जो गद्यांश से शुरू हुआ, इसका संकेत भी आपको क्या है टीचर ने दे रखा है, वो स्टूडेंट ने दे रखा है। देखो टीचर ताकि आराम से देख ले, उसके नीचे प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं, ठीक है, साफ साफ दिए। ये नहीं कि अगर पेज में जगह नहीं है तो सारे प्रश्नों के उत्तर एक ही पेज में भरने की कोशिश नहीं की है, पर्याप्त वो कर रखा है। अगले पेज आपको मिल गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्न आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 16 है। रिक्त स्थानों में देखो क्या किया गया, पूरा जो प्रश्न है रिक्त स्थान में सिर्फ जितना रिक्त स्थान भरना था उसको ब्लैक करा, मतलब हाईलाइट किया। जो आपको उत्तर लिखना था उत्तर को हाईलाइट किया, बाकी जो प्रश्न में पूछा दिया गया है वो पूरा नीले पेन से लिखा गया है। इसी प्रकार से लिखना होता है, ठीक है, इसी प्रकार से लिखना होता है, ध्यान से, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 सामने देखो पूरा लिखा है। आप क्या करते हैं बच्चे, कई बार मिस्टेक क्या होता है, ये नहीं लिखेंगे, तो ये नहीं लिखोगे तो काम खराब हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। क ख ग घ ऐसे प्रकार से करना है, ठीक है। जैसे रिक्त स्थान है अड़ों में, तो रिक्त स्थान में वही जो उत्तर आपने लिखना था उसको हमने क्या रखा, ब्रैकेट में लिखा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, खाली उत्तर के नाम पर क्या करते हैं, ये लिख देते हैं। तो जो ऐसा लिखता है इसमें नंबर कटते हैं खाली, मतलब ये पूरा सेंटेंस ना लिख करके खाली इतना लिख दिया तो नंबर कटेंगे। यहाँ भी अनुचर की जगह खाली ये लिखोगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। टीचर पे डिपेंड करता है कि वो दे या ना दे, ठीक है। लेकिन आपने अगर पूरा लिखा है तो मार्क्स कटने के कोई भी चांस नहीं रहता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर इस प्रकार से, 20 का उत्तर है। तो मैं चलता हूं दूसरी पीडीएफ पे, जो कि है इंग्लिश की। इंग्लिश की पीडीएफ कैसे आपने लिखनी है देख लीजिए। सबसे पहले रीडिंग पोर्शन है, तो रीडिंग पोर्शन को किस प्रकार से लिखा है देखो विद्यार्थी ने, सिंपल ध्यान से देखना है आपने। सेक्शन ए रीडिंग क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद पैसेज दिया है, कहां से कहां तक है ये आपको संकेत दे दिया है, ठीक है। तो संकेत डाल दोगे बेस्ट है। सभी अपठित या जो अनसीन पैसेज होते हैं उनमें पैसेज जहां भी है वहां पे पैसेज डाल दो, बढ़िया रहता है। उसका आंसर है, देखो ए का आंसर दिया है तो इस प्रकार से दिया है। फिर ये क्या कहते हैं, अब यहाँ पे 2 लाइनें खींची है, जरूरत नहीं थी फिर भी बच्चे ने खींच दी है, तो ठीक है, चलो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर सही थे, मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं दिख रही होगी। पहले पेज में आपको नीट एंड क्लीन पेज दिख रहा है। और साथ में देखो जो ये है ना, यहाँ पे देखो इट्स अनयूजुअल मैनर ऑफ ग्रोथ लिखा है ना, तो ये देखो अंडरलाइन किया हुआ। अंडरलाइन क्यों किया है, क्योंकि ये हाईलाइट होकर के। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप ब्लू और ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, जैसे हिंदी की कॉपी में कहता है। अंडरलाइन ना करके आप क्या कर सकते हो, ब्लू और ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। वो अच्छा भी लगता है, आपने पीछे वाली कॉपी में देखा। इसी प्रकार देखते हैं, अगले पेज में चलते हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे दूसरा पैसेज चालू हुआ तो दूसरा पैसेज लिख दिया, वहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज थी उसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। सेम ऐसी ऑप्शन बी में जो इसका बी आंसर है उसका भी हमने ऐसी प्रकार का दिख रहा है यहाँ पर। इसके बाद देखो अब ये चीज गलत है। कॉपी आपको लंबी मिल रही है तो आप लोगों ने लाइनें, ये जो लाइनें खींचना, इतनी लाइनें खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये खींच दी बच्चे ने, टॉप कर लिया, अच्छी बात है। बट अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसमें एक तो लाइनें खींचने में भी टाइम जाता है, ठीक है। बच्चे ध्यान नहीं देते, पेज भरेगा, पेज भरने की जरूरत नहीं है आपको। देखो ये सामने देखो, आपको हाशिया दिख रहा है, ये हाशिया है, ठीक है, ये हाशिया दे रखा है ऑलरेडी। तो इसके अलावा आपको देने की जरूरत है ही नहीं, जब ऑलरेडी है तो क्यों देना है, ठीक है। ये अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, आप 2-2 लाइन छोड़ के लिख रहे हो तो आपका पर्याप्त है। 2 लाइन वाला मेथड जो है, तरीका बढ़िया है। अब यहाँ पे इसने ऑप्शन लिखे हैं,
ठीक है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन लिखे तो अच्छी बात है। अगर टाइम आपके पास पर्याप्त रहता है तो आप पूरा क्वेश्चन का जैसे हिंदी में दिखाया था मैंने वैसे लिख दो, बहुत बेस्ट रहता है, उसमें नंबर कटने के चांस बहुत कम रहते हैं। ठीक है। इसके बाद सामने ये है सेक्शन बी आ गया, तो सेक्शन बी चालू कर दिया है। ठीक है। ये अब इतना बड़ा ना लिख करके आप क्या कर सकते हो, सेक्शन बी 2 लाइन में 3 लाइन में लिख दो, साफ साफ दिख जाए बीचों भी। इतना लंबा अच्छा उतना नहीं लगता है। पीटीओ भी लिखा हुआ है इसमें साथ में, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा है, लेकिन आप और बेटर कर सकते हो। लेकिन लिखने का तरीका देखो ये साफ। अब यहाँ पे एप्लीकेशन 2 पेज में जा रही है, ऐसा नहीं करेंगे आप लोग। एप्लीकेशन कोशिश करो कि 1 पेज में आ जाए तो ज्यादा बेस्ट है, टीचर की नजर में एक बार में आ जाए, और जो पॉइंट या लाइन इंपॉर्टेंट है उसको ब्लैक पेन से लिख दो उसमें। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान देंगे, जैसा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है दूर से दिखने में। ठीक है, इसी प्रकार से आपने क्या करना है, बाकी इंग्लिश के और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब मैं 1-2 क्वेश्चन और आगे बढ़ता हूँ जिसको आपको मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपका क्या क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो यहाँ पे हैप्पीस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ जो पैराग्राफ लिखना है ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे पेज ना ज्यादातर बच्चे ने क्या है, हाशिए के चक्कर में क्या कर रखा है, वो कर रखा है। तो इतना ना करें, इससे कॉपी आपकी अट्रैक्टिव नहीं लगती टीचर को। ठीक है, तो फिर इसके बाद यहाँ पे अलग से पैराग्राफ है अगला क्वेश्चन नंबर 5 में, तो इसको भी दिया है देखो क्वेश्चन नंबर 5। हाँ ठीक है, तो यहाँ से कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से करना, अंडरलाइन क्या रखा है, हाईलाइटेड उनको। ठीक है, इस चीज का ध्यान देंगे आप। तो यहाँ पे सेक्शन सी है ग्रामर, ग्रामर आया तो यहाँ पे ग्रामर के आंसर दिए, बहुत बढ़िया तरीके से कॉपी लिखी है। ठीक है, इसी प्रकार से आपने क्या करना, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी के बाद सेक्शन डी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हैं। वैसे आप एक चीज खुद बताइए मुझे, जो कॉपी हिंदी की हमने कॉपी चेक की, इसमें बिना हाशिए के बच्चे ने कर रखा, क्योंकि हाशिया हमें बोर्ड की कॉपी में ऑलरेडी मिलता है। देखो ये देखो, इस प्रकार से कॉपी में मिलेगा आपको, ये दोनों तरफ दे रखी लाइन है। ठीक है, तो इसके बीच में लिखना है आपको। अगर अलग से आप लाइन खींच के क्या करते हो, पेज को छोटा करते हैं ना, तो उतना अच्छा नहीं लगता। देख सकते हो आप खुद ही, ये इंग्लिश का और ये हिंदी का, दोनों में अंतर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप पहला वाला जो हिंदी का जो मेथड यूज किया ये सबसे बेस्ट मेथड है, इस मेथड को ही यूज करेंगे आप। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे देख लीजिए, बाकी क्या कहते हैं आप लोगों को, ये जैसे अब ये अभी लाइन कम थी तो ये पेज का लाइन खींच रखी है। अब टीचर अगर इससे आगे ना पढ़े तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना है। अब चलो इसके बाद ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसका ध्यान देते हुए चलो आपको ये देखो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इस प्रकार से आपने सारे क्वेश्चन करने, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बस फोकस सबसे ज्यादा किसमें होना चाहिए, जो की पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर दो, पॉइंट में आंसर लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे सामाजिक का जो आएगा, विज्ञान का आएगा, उसमें मैं बताऊंगा आपको कैसे पॉइंट में लिखना है करके। ठीक है, और मिस्टेक्स कम करो। अगर कहीं पे मिस्टेक हो रही तो उस वर्ड को सिर्फ एक लाइन से काट दो। अगर किसी लाइन में एक से ज्यादा मिस्टेक है तो उस लाइन को छोड़ के नई लाइन से पूरा उत्तर दोबारा लिख दो, अगर शुरुआत की किसी लाइन में हुआ है तो। और अगर बीच में कहीं पर एक आधा है तो उस लाइन को काटो और नई एक लाइन छोड़ के फिर से लिख दो आंसर उससे आगे का, तो भी क्या होता है, चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले उसकी तरफ, क्वेश्चन पे लगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे लगेगा जो कि सामाजिक का है। लास्ट में मैं गणित का बताऊंगा, गणित में सबसे ज्यादा मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। तो पहला पेज तो आपका नाम का हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर दिया है, तो यहाँ पे देखो इसने बच्चे ने क्या रखा, उत्तर रखा है। अब इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार पूरा क्वेश्चन लिखो, जरूरी नहीं है। क का उत्तर लिख देंगे, क का उत्तर क्या हो गया, मैटर नहीं। इस प्रकार से दो लाइन छोड़ के बच्चे ने कर रखा, आप भी इसी प्रकार से करोगे तो बहुत बेस्ट रहने वाला। ठीक है, इस पर अब जैसे यहाँ पे देखो बहुदलीय लिखा था, गलत हो गया था, तो नीचे दोबारा लिख दिया बच्चे ने। ठीक है, गलत क्या हुआ था, 24 लिख दिया था। तो ये चीज का ध्यान देते हुए आपने आगे बढ़ना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फिर से प्रश्न नंबर 1 का उत्तर दोबारा से कर रखा है। ठीक है, ये दोबारा पेज आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो इस प्रकार से दिया है। अब 2 में उत्तर ये है, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर रेंडर पेज टू, क्या 3 का उत्तर दिया हुआ, 4 का उत्तर दिया। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आपने देख लेना। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, 9, 10 के उत्तर इस प्रकार से हैं। 10वां उत्तर क्या है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, तो यहाँ पे महामंदी के प्रमुख कारण क्या थे ये दिए। अब इसने क्या रखा है, ये तो लिखा ही है डिटेल, इसके साथ साथ नीचे कुछ पॉइंट भी बना के दे दिए हैं। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है, या इन जो इस पैराग्राफ को भी अगर पॉइंट में लिख देते हैं, मान लीजिए 2 पॉइंट दिए, 2 की जगह 3 पॉइंट या 4 पॉइंट और बन जाते, तो 5 से 6 पॉइंट हो जाते, तो वो ज्यादा बेटर रहता है पढ़ने के लिए, टीचर के लिए, और अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं उसमें भी। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान दे सकते हैं नेक्स्ट टाइम अपने इस बार के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, लिखा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा राइटिंग है, साफ है, कोई मिस्टेक नहीं है, कहीं पे कोई कट नहीं है, कोई वो नहीं है, तो इस चीज का ध्यान देते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर कहता है 11 का उत्तर है 19वीं सदी, इसमें भी 3 पॉइंट दिए, तो पॉइंट बनाने जरूर है। सामाजिक और विज्ञान जैसे सब्जेक्ट में आपको पॉइंट बना देंगे तो आपको ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है मृदा पर्दन क्या है, अब यहाँ पे रोकथाम के लिए फिर 3 पॉइंट दे दिए बच्चे ने, तो इस प्रकार से क्या करना है आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 13 का भी देख लेंगे आप। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने पूरा देख लेना, मैं ज्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा। इसके बाद चलते हैं, इसमें मैप आता है, मैप भी आपका लगा होगा, तो मैं मैप में लेके चलता हूँ आपको इसके बाद सीधे, ताकि आप मैप देखकर तैयारी कर सको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, और ये यहाँ पे लास्ट। हाँ, एक चीज और बता दूं, लास्ट में जैसे ये तो कुछ और रोल नंबर लिखा हुआ है बच्चे ने, और हाँ ये रोल नंबर है कॉपी में। रोल नंबर सीधा सीधा लिखना मैं आपको दिखा देता हूँ, पहली कॉपी दिखा देता हूँ हिंदी की, जिसमें सही से बहुत बेटर तरीके से रोल नंबर लिखा था।
मैं नीचे तक ये इस प्रकार से आपने क्या करना, रोल नंबर लिख देना है यहाँ पे बीचों बीच, ठीक है। जहां अंत हो गया, अगर आप फाइनल कर चुके हैं, सबमिट करने से पहले आपने क्या करना है, रोल नंबर लिख देना अपना वहां पे लास्ट में, ताकि ये लास्ट हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने रोल नंबर लिख देना आपने कंप्लीट करने के बाद, लास्ट में लिखना है, पहले नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं अभी थोड़ी देर बाद और कुछ लिखूंगा, मतलब कॉपी सबमिट करने से पहले लिखना है, उससे पहले अगर आप बीच में पेपर छोड़ कर बैठे हो तो नहीं लिखना है, लास्ट में लिखना है बिल्कुल। कॉपी सबमिट करने से 2 मिनट 3 मिनट पहले आपने पूरा पेपर दोबारा देख लिया, आपने कॉपी में क्या लिखा है, उसके बाद ये रोल नंबर डाल देना आपने, ठीक है। तो फिर से चलते हैं सामाजिक के उसमें। सामाजिक के पेपर में देखिए क्या है, भागड़ा नागल बांध ये सब लिखा है, देखो उत्तर किस प्रकार से लिखे हुए हैं, और उसके बाद क्या कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 27 में देखो पहले तो उत्तर लिखे हैं, ठीक है, प्रश्न नंबर 27 का उत्तर दिया, और साथ में नीचे क्या रखा है, मैप। मैप बच्चे ने इस प्रकार से भर रखा, अब इसने भर रखा है सर ये पेन से है, तो आपको पेन से नहीं पेंसिल से भरना होता है, या ब्लैक पेन का प्रयोग करिएगा, ठीक है। साफ साफ करिएगा, लाइनें सीधी रखिएगा। ये ब्लैक पेन से ऐसा है तो ब्लैक पेन, हाँ ब्लैक पेन से अगर लिखा है तो बढ़िया है, ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से देखो ये चिन्ह दे रखे हैं, कौन सा कहाँ पे, जैसे भागड़ा नागल बांध क्या है, पंजाब में है, ठीक है। रावण भाटा कहाँ है आपका, इधर है राजस्थान साइड, ठीक है, राजस्थान पे लगा रखा है इसने। और उसके बाद आपका और कौ का उत्तर अमृतसर दे रखा है इनने, और यहाँ भिलाई कहाँ है आपका, ये है, और गुजरात इधर है, ठीक है। तो ये सब आंसर दे रखे हैं, और खौ, ये 2 प्रश्न होंगे, इसका उत्तर ये है, और इधर क्या है, और कौ का उत्तर यहाँ है। इस प्रकार से देख के चलना है आपने, मैप इसी प्रकार से भरे जाएंगे, और नीचे मार्क्स किस प्रकार से मिल रहे हैं देख लो, ये इस प्रकार से मिलते हैं। तो ये हो गया आपका सामाजिक का, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा पूरा मैप। मैप जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे आप उतना बेटर रहेगा, ठीक है। मैप में 6 नंबर पक्के हो जाते हैं, अगर आपने नीट एंड क्लीन रखा है मैप को, तो आपको 6 नंबर पक्के मिलेंगे। और उत्तर पहले आप ऐसे लिख दो, और उसके बाद साथ में बीच में ये लगा दो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जिस पेज में आपने क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है, लास्ट वाला क्वेश्चन जिसमें मैप वाला क्वेश्चन लिखा है, उसी में क्या करना है, ये लगा देना आपने, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पेपर साइंस की ओर। साइंस का जरूर देख लो, ताकि साइंस में नंबर ज्यादा करते हैं बच्चों को, तो इसको देख लो। तो प्रश्न नंबर 1 कैसे करेंगे शुरुआत, यहाँ लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर क ख ग घ करके, जो जो आंसर है वन वर्ड में पूरा लिख दिया है, ठीक है, ऑप्शन के साथ, ठीक है, ऑप्शन के साथ पूरा वर्ड आंसर लिखा हुआ है, इस प्रकार से आपने लिख देना है, ठीक हो गया। इसके अलावा देखो क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर जौ का, देखो 3 ऑप्शन है, तो तीनों को पूरा लिखा हो, पूरा आपने कर लेना है। अगला देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 2 क ख ग इस प्रकार से लिखा है। तो राइटिंग का आपने ध्यान देते हुए देखो, राइटिंग बहुत अच्छी। अब देखो यहाँ पे समीकरण में उपचयन और अपचयन क्या है, इसको भी एक बार देख लो, क्योंकि एक क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ पे देखो नाम लिखने का तरीका, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, ये है, रासायनिक सूत्र लिख दिया, और नीचे लिखेंगे रासायनिक नाम। यहाँ पे बच्चे ने थोड़ा शॉर्टकट मार रखा है, तो आपने शॉर्टकट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त टाइम रहेगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, नीचे लिखना है, जैसे संगमरमर का रासायनिक सूत्र ये हो गया, नीचे लिखेंगे रासायनिक नाम, ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे, पूरा बढ़िया लगता है। ये तरीका जो अपनाया है बच्चे ने, CaCO3 के नीचे ब्रैकेट में लिखा है, ये होता है सूत्र में, जहां पे समीकरण लिख रहे हो आप, जैसे ये समीकरण लिखिए, इसके नीचे आप यूज करेंगे कैल्शियम का, जैसे जिंक ऑक्साइड यहाँ पे हो जाएगा, इसके नीचे कार्बन लिखेंगे ब्रैकेट में, इधर जिंक हो जाएगा, इधर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, समीकरण के लिए ये वाला तरीका अच्छा रहता है। कौन सा वाला तरीका आपका, ये तरीका मैं बता देता हूँ, ये जो तरीका है, ये वाला तरीका यहाँ समीकरण के लिए सही रहता है। लेकिन अगर आप सीधे लिख रहे तो ये वाला तरीका होता है, जब नाम पूछा जाए तो रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम यहाँ आता, यहाँ पे बराबर करके लिख देते, डैश करके कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना सही नहीं था उतना, लेकिन लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, सही है तो नंबर मिले होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है कॉपी चेक करने में। तो टीचर का आगे कहीं पे कोई छोटी मोटी मिस्टेक होगी तो वहाँ पे मार्क्स नहीं करते, ठीक है। ZnO + C + ZnO2, तो ये उपचयित क्या हो रहा पदार्थ बता रखा है, एरो करके दिखा रखा है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रही है तो जिंक यहाँ है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ ली तो उपचयित हो रहा है। अपचयन और उपचयन मैंने आपको सिखा रखा है, तो अपचयित पदार्थ कौन सा हो रहा है, उपचयित पदार्थ कौन सा हो रहा है, ये भी आपको पता है, तो यहाँ पे लिखा है। समीकरण दिए, समीकरण के साथ साथ उपचयित पदार्थ का नाम भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे उसका प्रतीक भी दे रखा है, ठीक है, रासायनिक सूत्र और प्रतीक दे रखा है। कार्बन का प्रतीक है C, और अपचयित पदार्थ ZnO, जिंक ऑक्साइड का सूत्र दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, तो ये प्रकार से दिया हुआ है, मानव नेत्र की स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसने पूरा लिखा हुआ, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे टाइलिन है, एमाइलेस भी एंजाइम भी कहते हैं, दोनों नाम लिखे हुए हैं, तो इस प्रकार से आपने लिखना है। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं ना, जैसे लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है, टाइलिन है, इसे एमाइलेस भी कहते हैं, तो टीचर को पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे की पर्याप्त नॉलेज है इस टॉपिक पर। तो ये चीज भी आपके लिए क्या होता है, जरूरी होती है, दोनों चीज लिख सकते, टाइलिन है या एमाइलेस जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान लेना। अगला क्या है, बैटरी सेल, दोनों लिखा हुआ है, ठीक है, बैटरी अथवा सेल, पूरा ध्यान से देख लेना आप कॉपी को, मैं ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो तो इसलिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपने क्या करना, समीकरण और उदाहरण को अलग से लिखा हुआ है। जैसे उभयधर्मी ऑक्साइड की बात की है, तो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। अम्ल और क्षार क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों के गुण प्रदर्शित करता है या दोनों से अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान देना। अगला देखो, जहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 12 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को
बनाया है इस प्रकार से, साफ साफ बनाएंगे, नीट एंड क्लीन रखेंगे, ठीक है। ब्लैक और ब्लू पेन का प्रयोग किया गया है, इसी प्रकार आपने करना, और सारी चीज दी है। देखो NH3 है तो N के परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है, संख्या लिखी, हाइड्रोजन का लिखा हुआ है, इसके बाद ये डायग्राम भी बना रखा है आपको, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है। और उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दे रखी है, यहाँ भी सेम इसी प्रकार से किया है C2H4 में, ठीक है। एथेन है, एथेन में भी इसी प्रकार से करा है, एथीन होगा, C2H4 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक लिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प सब दिए हुए हैं, नीचे उदाहरण दिए हुए हैं, उदाहरण भी आपने क्या करना है, तैयार कर लेना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ, 14 में भी फिर पॉइंट दिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सामाजिक और विज्ञान में जितना हो सके पॉइंट में आप चीजें लिखोगे तो मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, अभी थोड़ा बहुत टेढ़ा हो रखा है लेकिन चलेगा, लेकिन आप कोशिश करना कि अगर सही जगह सही लाइन खींच दो तो बढ़िया है, स्केल का प्रयोग करके करना तो बेटर लगता है। इस प्रकार का क्वेश्चन सेम टू सेम दिखे तो, ठीक है। उसका मानव नेत्र है, देखो यहाँ पे इस बच्चे ने नेत्र तो बना रखा है लेकिन उतना सही डायग्राम नहीं है, तो यहाँ पे मार्क्स कटे होंगे जहां तक है। हो सकता है टीचर ने सिर्फ थ्योरी पे नंबर दे देंगे, लेकिन जो डायग्राम है वो उतना वो नहीं है, अच्छा नहीं है, पेंसिल से बढ़िया बनाना है। पेंसिल गाढ़े कलर की ले जानी, जो भी आपकी जैसे BH4 कहते हैं, जो भी डार्क जो वो बनाती है ना, अच्छा बनाती है, पेंटिंग वेंटिंग में यूज करते हैं, बढ़िया कोई पेंसिल रखो डायग्राम के लिए, मैप के लिए अगर यूज करते हो तो इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखो ये नेत्र, थोड़ा सा नेत्र की प्रैक्टिस नहीं है बच्चे की, यहाँ पे पता चल रहा है, तो इस चीज का आपने ध्यान देना। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो इन डायग्राम्स को बना लो। डायग्राम्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसकी भी एक वीडियो दे दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 17 इस प्रकार से दिए हुए, आपने एक एक करके देख लेना। अगला मानव पाचन तंत्र है, दिया है, देखो इसमें थोड़ा सा ये बेटर हो सकता था, बनाया है बच्चे ने यहाँ पे, लेकिन उतना बेटर नहीं है, लेकिन काफी हद तक सही है, लेकिन बच्चे ने दिखाया है तो मार्क्स जहां तक इसमें मिले होंगे, ठीक है। थायराइड ग्रंथि को भी दिखा रखा है, गले में होती है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी कर रखी है, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा सा यहाँ होता सा, हल्का सा इसका डायग्राम नीचे होता है, तो कोई बात नहीं। और वृक्षण दे रखे हैं बच्चे ने, ये ठीक है। अग्नाशय कहाँ है, अग्नाशय भी दिखा रखा है, ये पत्तीनुमा आकृति होती है, तो ये आपने क्या करना है, देख लेना है। इसी प्रकार से क्या करना है, अगला क्वेश्चन दिया है, सभी चीजों को देखते हुए चलेंगे आप। ये यहाँ प्रिज्म का बच्चे का एक चीज मैं देख रहा हूँ इस कॉपी में ना, बच्चे ने जो डायग्राम बनाया, डायग्राम में थोड़ा सा कमी है, थोड़ा और बेटर हो सकते थे, लेकिन अच्छा है, टॉपर है तो कोई बात नहीं, थ्योरी के बेस में नंबर अच्छे मिले होंगे, एक आध नंबर टीचर ने थोड़ा बहुत कर दिया होगा, बाकी टीचर पर डिपेंड करता है कैसे नंबर देता है। लेकिन आप अगर अभी तैयारी करें तो थोड़ा बेटर करने की कोशिश करना, ये नहीं कि बच्चे ने डायग्राम थोड़ा एवरेज बना रखे हैं तो आप भी एवरेज बनाने की प्रैक्टिस करो, आप बेहतर बनाने की कोशिश करना, ठीक है। सूत्र देखो इस प्रकार से लिखा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्थिरांक, किसका है, स्नेल का नियम है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी तैयार कर लेना। बाकी आपने क्या ना, सारे देख लेना, जो सूत्र है सूत्र को ब्रैकेट में डाल देना। ये मैं अपनी पिछली कई वीडियो में जितनों में मैंने क्वेश्चन समझा रखे हैं, आपको बता रखा है कि आपको इस प्रकार से सूत्र को और आंसर को क्या करना, बॉक्स में डाल देना, उसी प्रकार से बच्चे ने कर रखा, बहुत बेटर कॉपी कर रखी है, ठीक है। तो ये देखो सूत्र दिया है, सूत्र को नीले पेन ब्लैक पेन से लिखा, बाकी जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो ब्लू से, और लास्ट में इसको फिर से बॉक्स में डाल दिया है स्केल से बना के, ठीक है। इसी प्रकार आपने बाकी न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। तो ये सारा आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए इसने बच्चे ने दूसरी कॉपी ले रखी, तो इसको देख लेंगे, क्योंकि 16 ही पेज आपको एक कॉपी में मिलते हैं इस समय वर्तमान में, ठीक है। 16 पेज की कॉपी आती है आप लोगों की, और पर्याप्त होती है, अगर कम पढ़ते हैं तो आपको दूसरी कॉपी मिल जाती है उसमें, बी कॉपी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने कर लेना और सारे क्वेश्चन देख लेने, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट कर देना। यहाँ पे आपको देखो कितना साफ साफ, नीट एंड क्लीन, क्लीन तो होना ही चाहिए आपका क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट जो है, आंसर शीट में वो नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। ये देखिए बेहतर है। ये अब ये डायग्राम देखो, अमीबा का दे रखा है, अमीबा भोजन कैसे लेता है करके, या अमीबा में जनन कैसे होता है बता रखा है, ठीक है, विखंडन दिखा रखा है अमीबा में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डायग्राम और डार्क होता तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि अभी देखो अब तक काफ़ी कम हो गया, लेकिन हाँ उस समय टीचर देख लिया होगा, नंबर मिले होंगे अच्छे खासे, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान देंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लीजिए, न्यूमेरिकल्स कैसे कर रखे बच्चे ने। पहले जो चीज़ दिए दिया है, नोट करा, देखो सबसे पहले दिया है, सूत्र क्या लगेगा, ये लगेगा। इसके बाद सूत्र के बाद जो आंसर आया उसको ब्रैकेट में किया गया है। उसके बाद आपका प्रतिबिंब लेंस के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पे होगा, बता भी रहे क्योंकि ये वी है, बच्चे का यू जैसा लग रहा है, लेकिन ये क्या होगा, वी है, ठीक है, पर बनेगा। और अब देखो अगर यहाँ पे बच्चे ने इसको वी ना लिखकर ये यू जैसा लग रहा है, ये क्या है आपका 60 सेंटीमीटर, यहीं पे रोक दे तो हो सकता है ये यू समझ के मिस्टेक हो जाए, या टीचर मार्क्स काट सकता था, लेकिन यहाँ पे बच्चे ने पूरा लिख दिया तो मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये फिर क्या है, लिखने में प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चे को आता है, समझ में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान देते हुए आपने करना, सारे क्वेश्चन कर लेने। इसके बाद यहाँ पे हो गए, यहाँ नीचे आपने रोल नंबर लिख देना था, और ये नीचे बच्चे ने हिंदी में भी लिखा है रोल नंबर, ठीक है। तो आप दोनों में लिख, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे रोल नंबर यहाँ पे लिखना चाहिए कि रोल नंबर है करके, पता कैसे चलेगा ये नंबर किस चीज़ का है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है, और ये पूरा कंप्लीट हो गया इसी प्रकार से। अब बढ़ते हैं लास्ट जो कि है मैथ का जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर, उसको देख लेते हैं। इसके क्या है, किस प्रकार से आपने लिखना होता है देख लो।
आपके सामने पूरा दिखाऊंगा, ऐसे करके आपने क्या करना है, पूरा देख लेना है। प्रश्नोत्तर संख्या लिखा है यहाँ पे, प्रश्नोत्तर ना लिख के आप सीधे प्रश्न संख्या लिख सकते हो, क्योंकि प्रश्नोत्तर इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, खाली प्रश्न संख्या 1 का उत्तर लिख दोगे, एक बार लिख दिया, उसके बाद 1 2 3 4 करके इस प्रकार से ऑप्शन दोगे। जहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत है, क्वेश्चन जरूरी है तो वहाँ पे सॉल्व करोगे, जहाँ पे जरूरी नहीं है वहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, डायग्राम बना रखे हैं, डायग्राम में बच्चे ने क्या रखा, पेंसिल बोल रहा हूँ, स्केल का प्रयोग नहीं किया है। स्केल का प्रयोग करना जरूरी है, स्केल का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा सीधा डायग्राम बनता है। हाथ से करा है कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आप सीधी लाइन खींच सकते हो बढ़िया तो बेस्ट है। और अगर नहीं, अगर आपको लगता है कि मैं सीधी लाइन नहीं कर पाता हूं, तो आपने क्या करना है, स्केल का प्रयोग करके जल्दी से बना देना त्रिभुज जैसी चीजें हैं। ठीक है, जो भी आप करती है सिंपल, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए टीचर का मूड खराब है तो कभी कभी क्या हो सकता है, टीचर इसमें भी नंबर काट सकता है, तो उस चीज से हमें बचना है। हमारा टारगेट ये है कि अपनी कॉपी को, क्योंकि हमारी कॉपी ही हमारी वकील है उस समय। ठीक है, हमारा केस कौन लड़ने वाली, जब टीचर कॉपी चेक करा तो हमारा केस किसका, आपको सब आता है, लेकिन आपकी कॉपी, आपका वकील कुछ नहीं बोलेगा तो वहां पे क्या होगा, आपको सजा मिल जाएगी, मतलब मार्क्स कट जाएंगे। तो वो चीज का ध्यान देते हुए काम करना है हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एलसीएम को बॉक्स में दिया। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या, अब इसने हर बार प्रश्न उत्तर लिखा, मैंने पहले बता दिया प्रश्न उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है। संख्या, प्रश्न संख्या 3 लिखकर आप सीधे लिख देंगे, या प्रश्न संख्या 3 का उत्तर लिख देंगे, ये उत्तर संख्या 3 कर दें, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर लिख देंगे। कैसे भी कर सकते हो, बहुत तरीके होते हैं, आप किसी भी एक इजी और कम टाइम लेने वाला तरीका यूज कर सकते हो। ठीक है, इन चीजों को बचाते हुए करना है। यहाँ पे देखो डायग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, डायग्राम जो भी बनाओ, अगर पेंसिल से बना सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ब्लैक पेन से बनाओ, ब्लैक पेन ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि मिटेगा नहीं। और आंसर हमेशा ब्रैकेट में डाल दो फाइनल। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या करना, डायग्राम बनाने हैं, और जहां पे भी डायग्राम की जरूरत है, समझने की जरूरत है, वहां पे आप डायग्राम बना दो। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन पेपर में बोला जाए आपको कि डायग्राम बनाना है, कोई फिगर बनाना है। फिगर आप अपनी सुविधा अनुसार बनाते हैं तो उस प्रकार से करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती है, दिया नहीं होता कई बार, लेकिन आप बना दोगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक छोटी सी गलती बच्चा कर रहा है, जहाँ पे दिया है होना चाहिए वहां पे दिया, जैसे ये चीज दी हुई होगी तो दिया है लिखोगे तो ज्यादा बेटर लगता है, सामने से अच्छा लगता है। ठीक है, तो दिया है करके लिखोगे ज्यादा बेटर है, ये गिवन या दिया है लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपने कर लेना है सारा। बाकी मैं इन सबके क्वेश्चन पेपर के जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना सारे। ठीक है, मैं ले चलता हूँ आपको लास्ट तक, नीचे तक जितने भी हैं क्वेश्चन सारे यहाँ से देख लोगे सारे क्वेश्चन। अब यहाँ पे बच्चे ने देखो थोड़ा सा वो कर रखा है, हॉस पॉज कर रखा है, ऐसा आपने नहीं करना है, इसको थोड़ा साफ साफ नीट एंड क्लीन लिखना। अगर क्वेश्चन एक से ज्यादा पेजों में जा रहा है तो एक से ज्यादा पेजों में ले जाओ। ठीक है, अगर सारे स्टेप आप दिखा रहे हो और उसके बाद एक पेज में नहीं आ पा रहा तो दूसरे पेज में आप ले जा सकते हो आंसर, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन क्या करना, इस प्रकार से हॉस पॉज मत करो। जितना हॉस पॉज करोगे उतना टीचर को क्या होगा, पढ़ने में दिक्कत होगी, और जितनी दिक्कत होगी उतने मार्क्स कम होने के चांस बढ़ जाते हैं। जितना, क्योंकि डिपेंड करता है कि टीचर किस मूड में है, किस स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति उस समय कैसी है, मतलब कई सारी थकान लगी है, कैसा है, तो वो सब चीजें डिपेंड करती हैं। तो इस चीज का ध्यान देते हैं भाई, ये करना है हमने। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ज्यादा बेटर लग रहा है या ये क्वेश्चन ज्यादा बेटर लग रहा है, खुद से देख सकते हैं आप लोग, आपके सामने है दोनों ऑप्शन, ये है या ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज का आप ध्यान दे दीजिए। ये देखो, ये बहुत बेटर लग रहा है, इसको करने का तरीका बहुत बढ़िया है। ठीक है, इक्वल सारे एक लाइन में, ये चीज का ध्यान दीजिएगा। अब जरूरी नहीं कि आपने इक्वल, मान लीजिए कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ लगा देते तो यहीं चले, ऐसा नहीं कि यहाँ कट रहा है, तो अब इक्वल को एक बार आगे लगा दिया आप बच्चे ने और इसको सीधे हल किया तो समझ में आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार का प्रयोग करते हैं बच्चे। कई बार क्या करते हैं मैं बता दूं आप लोगों को फिर से, बच्चों ने मान लीजिए यहाँ पे बराबर आया था, अब यहाँ पे आप उस एक छोटी संख्या लिख दी है, अब नीचे सॉल्व करने में वो बड़ी संख्या होती जा रही तो यहीं पे करेंगे, खिचड़ी पकाने लग जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना बेटा। ये नहीं कि अभी आप यहाँ लिखने वाले बने और ये पूरा एरिया ब्लैंक जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कभी भी। अगर मान लीजिए आपको आगे जरूरत है, आपने यहाँ बराबर लगा भी दिया, उसके बाद कैसे, जैसे इस बच्चे ने भी तो यहाँ बराबर लगा रखा, लेकिन फिर आगे से करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ भी गैप बचा तो ये बढ़िया लगता है, इस प्रकार से करेंगे तो। ठीक है, इस प्रकार से बेटर करेंगे, लास्ट में आंसर को फिर से वही बॉक्स में डाल देंगे। इसका अगला क्वेश्चन, अब देखो यहाँ फिर खिचड़ी पका दी बच्चे ने। अब ये मिस्टेक जो हुई है, इस टाइप की मिस्टेक जहां हो जाए तो वहां पे एक लाइन छोड़ के पूरा फिर आगे से जो बचा हुआ स्टेप है वो करना चाहिए। ऊपर वाला स्टेप उतना हो गया, उसके बाद नीचे का स्टेप यहाँ से करना चाहिए था इसको। ठीक है, तो और ज्यादा अच्छा रहता है, तो इस प्रकार से कर लेना है। ये अगला है क्वेश्चन नंबर है, ये टेबल, ये बॉक्स बना रखा, बारंबारता दे रखी है, सिंपल बना दी इसने। इसका ये जो वैल्यूज उसने निकाली L1 F1 फॉर्मूले में रखने वाली, वो साइड में लिख दी है और बहुलक निकाल दी। ये भी बहुत बेटर लग रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये अब ये बीच में ऐसे करके शायद इसने काट रखा, कोई मिस्टेक हो रखी इसकी शायद मल्टीप्लाई में, इस चीज का ध्यान देते हुए करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो प्रश्नोत्तर दिया, यहाँ पे भी डायग्राम बना रखा है बच्चे ने, सब चीजें आपने आपके सामने है। ये इस बच्चे की कॉपी में कटिंग बहुत हो रखी है मैथ में, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस कटिंग से बचोगे। अगर आपको कोई डाउट है तो उसको पहले रफ में करो, पीछे एक पेज रफ बना लो, 1 या 2 पेज रफ बना लो। और जहां तक ये बीच में जो पेज छोड़ रखे ना बच्चे के, देखे होंगे आपने, ये बीच बीच में पेज छोड़ रखे हैं, ये कहाँ गया, अभी आया था एक पेज,
ये पेज इस प्रकार से पेज छोड़ा, ये शायद रफ बनाने के लिए छोड़ा होगा, ये तो नाम का है, ठीक है। इस प्रकार से बीच में और भी पेज छोटे हुए मिले हैं एक दो हमें, तो वो क्या होगा, रफ बनाया होगा बच्चे ने, जैसे ये रफ का हो सकता है, या ये बी कॉपी ले रखे B1 है करके, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान देंगे, तो रफ बना सकते हो आप लास्ट पेज में, किसी भी एक पेज को, एक या दो पेज रफ बना लेना, उसके ऊपर लिख देना रहा उसका ग्राफ। देखो यहाँ बच्चे ने ग्राफ नहीं भरा, अगर ग्राफ वाले क्वेश्चन आए हैं तो ग्राफ जरूर भरना है, क्योंकि ग्राफ तभी मिलता है जब आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, और जितने भी आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं वो आपको ग्राफ भर के करने में ज्यादा बेटर रहेंगे, उसको उसी प्रकार से करना है। चैप्टर 7 के जितने भी क्वेश्चन है उनको साथ में चैप्टर 2 में जो 2.1 है एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन क्या आते हैं आपके ग्राफ में पूछे जाते हैं, तो ग्राफ अगर आता है तो आपको ग्राफ में कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन पेपर आपने देख लिए हैं, किसी प्रकार कोई डाउट या प्रॉब्लम नहीं होगी, और कोई भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसका पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दो, और वीडियो पसंद आई और आप कैसी कॉपी लिखने वाले हो, इन पांचों कॉपी में से सबसे अच्छी कॉपी कौन सी आपको लगी, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस में से किसकी सबसे बेस्ट आपको कॉपी लगी बच्चे की, ठीक है। क्योंकि अलग अलग विद्यार्थियों की अलग अलग कॉपियां हैं, ये सभी टॉपर्स की, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन को देख लेना है और इनको तैयार कर लेना है, इस क्वेश्चन पेपर को भी, ठीक है, साथ में, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में लिख के आने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर। बोर्ड एग्जाम के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।